जय जवाहर, मैं हूं तपेश जैन और हम हैं श्रीमती मौसमी विश्वास जी के साथ में। ये कैंसर की पेशेंट रह चुकी हैं। इससे पहले बहुत सारे स्कूलों में आप प्रिंसिपल भी रही हैं, बच्चों को एजुकेशन, ज्ञान और शिक्षा देने का काम किया है। 2013 में आप कैंसर से जब पीड़ित हुई, उसके बाद से लगातार जो कैंसर के जो मरीज़ हैं या जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करने का एक हौसला श्रीमती विश्वास के पास में है। वो चाहती हैं आगे हौसला फाउंडेशन के तहत में कि ऐसे जो लोग हैं वह स्वयं अपना खर्च भी उठा सकें और अपने जीवन यापन के लिए किसी के सामने में हाथ ना फैलाएं, क्योंकि आपका अनुभव मुंबई में भी, टाटा मेमोरियल में और बहुत जगह में रह चुका है कि किस तरीके से कैंसर के लिए वो काम करते हैं। तो मौसमी जी, आपका स्वागत है। एक अच्छी बात है कि आप पॉजिटिविटी के साथ में और एक आत्मविश्वास है आपके अंदर में कि आप इससे लड़ के आए। क्या अनुभव रहा होगा? ये हालांकि अनुभव तो नहीं पूछना चाहिए, क्या मतलब एक्सपीरियंस भी कहते हैं कि बुरे वक्त का अनुभव लोगों के लिए सीख होता है। क्या सीख होगी आपकी? देखिए, मेरे साथ अनुभव ये था कि मेरे साथ सब थे। मैं इस परिस्थिति में मैं अपने ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ में मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे और भी जो पेरेंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मेरे माता पिता हैं, उन सब का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात होती है, जब आपको जिस क्षण आप जानेंगे कि आपको कैंसर हुआ है, उस क्षण आपको एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। डर होता है, दहशत आ जाती है आदमी के अंदर कि अब उसका जीवन बचा नहीं। मेरे को तो इस मामले में बिल्कुल, मैं विल पावर, हाँ, जो मैंने देखा कि मतलब फैमिली और जो आपके अड़ोस आस पड़ोस में है, उसका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है, क्योंकि आप जितने भी करोड़पति रह जाएं, ये इतनी एक्सपेंसिव बीमारी होती है कि उसके लिए आपको पैसे की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे जो बहुत गरीब घर से थे, जिनके पास पैसा नहीं था। कैंसर की वजह से उनके पति ने उनका साथ छोड़ दिया, उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया। तो वहीं से मेरे को एक इंस्पिरेशन आया और मुझे ऐसे लोग मिले, और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैंने उनकी मदद की। तो फिर मैं भी आगे जितना भी मुझसे हो सका मैं मदद कर रही हूँ, और आगे मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जो कैंसर के पेशेंट हैं या जो कैंसर से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, कुछ ऐसा उनके लिए मैं वर्क करना चाहती हूँ, उनको रोजगार देना चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, अपनी दवाई का खुद इंतज़ाम करें और आगे हौसले के साथ वो अपना काम कर सके। मतलब कैंसर से जो पीड़ित लोग हैं, वो सब लोग जो ठीक हो गए हैं, जो हो रहे हैं, हाँ। उन सब का एक तरीके से आप चाहते हैं कि एक ग्रुप बन जाए, हाँ। या एक संगठन बन जाए, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। और दूसरी बात ये है कि, और मेरा एक ध्येय है कि हम समाज को अवेयर करें। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें नशा मुक्त करना है, हमें क्योंकि बहुत सारे लोगों में जो एक धारणा है कि कैंसर जो होता है वो जो शराब पीता है उसके लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम जो इतनी जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो इतना मिलावटी खाना है, इन सबको, और जो वातावरण में पॉल्यूशन है, इन सब के कारण भी हमारे हार्मोन्स में डिसबैलेंस होता है। महिलाओं में आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, वो एक्चुअली में ज़्यादातर हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है। तो और लोगों में मतलब आज अगर आप किसी के पास कैंसर की बात, लोग डर जाते हैं। अरे डरना किस बात का है? आप उस पर खुलकर बहस करिए, है ना। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि रेडिएशंस इतने ज़्यादा, हर चीज़ में हम रेडिएशंस ले रहे हैं, हर चीज़ में हम स्ट्रेस ले रहे हैं। तो इस चीज़ को भी हमें लोगों तक अवेयर करना है कि आप जो है वो आप क्या ऐसी लाइफ स्टाइल करें कि आप अपने आप को इन सब बीमारियों से बचा सकें। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि कैंसर पे आज पहली बार मैं किसी कैंसर पीड़ित से या जो ठीक हो चुकी हैं उनसे बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी नई चीज़ें, जानकारी भी मिलती है आप लोग से। क्या लगता है कि बेहतर, बड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है, और किस तरह के क्रिटिकल केसेस होते होंगे कैंसर में? बहुत सारे क्रिटिकल केसेस होते हैं, क्योंकि कैंसर कई तरह के होते हैं, है ना। इसमें स्टेजेस होते हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि कुछ जेनेटिकली होती हैं, कुछ फैलने वाले कैंसर होते हैं,
कुछ बिना फैलने वाले कैंसर होते हैं, तो क्रिटिकल केस तो होता ही रहता है, क्योंकि इसकी जो दवाई चलती है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशंस है, इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के भी काफ़ी उपाय होते हैं कि आप अपने इम्यूनिटी को आप पुस्टअप करिए। जैसे आज कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें आप अपने आप को इतनी इम्यूनिटी को आप बढ़ाइए कि आप इन सब से संघर्ष कर सकें। जी, बहुत अच्छी बात है कि जीवन में क्या लगता है, जीवन के प्रति क्या सोच होती होगी आपकी जब कैंसर हो जाता है, कैंसर के बाद में क्या सोच पे क्या कहेंगे आप, क्या थिंकिंग होती होगी लोगों? देखिए, मेरी थिंकिंग तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। जैसे सभी बीमारियां हैं, उसमें ये भी एक बीमारी है। बस आपको विल पावर होना चाहिए और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल्स को बदलना चाहिए और बिल्कुल विल पावर के साथ हौसले को बुलंद करते हुए जीवन को जीना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आपने हौसला फाउंडेशन का नाम भी रखा। आपने आपके मन की और क्या लगता है कि बात कहना चाहिए लोगों से? मेरी लोगों से यही अपील है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए और कैंसर ना हो या कोई भी बीमारी ना हो, उसके लिए आप अपने आप में एक इम्यूनिटी को बूस्टअप करिए, अपने लाइफ स्टाइल को बदलिए, डेली एक्सरसाइज करिए, फास्ट फूड मत करिए। और सरकार से तो मेरी यही गुजारिश होगी कि जो ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान दें, जो हम लोग ऑर्गेनिक खेती पे, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना। पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हम लोग आज यूज़ करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें हाइब्रिड एकदम से उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक के लिए हमको वेट करना पड़ता है। लेकिन मुझे सरकार से भी यही गुजारिश है कि कृपया ऑर्गेनिक पे ध्यान दें और ये जो इतना पॉल्यूशंस वगैरह बढ़ता जा रहा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जीवन के तमाम पहलू आपके साथ में आ गए हैं। निश्चित रूप से जैविक जो खेती है, जो गोबर से जो हम लोग वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं, उसका उपयोग करने से उत्पादन हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो या दूसरी चीज़ें हों, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। सेहत के लिए आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि ईश्वर आपको सतायु करे और अच्छा करे, आपका हौसला फाउंडेशन में हौसला मिले। इसी हौसले के साथ में मैं तपेश जैन और मेरे साथ में आज पहली बार कैमरे में भी जो है आयुष श्रीवास्तव है। छोटा सा बच्चा है ये 17 साल का, जो अभी 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है, लेकिन करना चाहता है बहुत कुछ। तो आयुष, बहुत बेहतर करोगे आप जीवन में। इसके साथ में इसी कामना के साथ में जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।